लाख मेहनत करने के बाद भी उन्हीं बच्चों के साथ उसी कोचिंग में, उसी बुक से, उसी टीचर से पढ़ने के बाद भी बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है। बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है, इसके बावजूद कि वो उनसे ज्यादा मेहनत करते हैं जिनका सिलेक्शन होता है। तो बात यहां मेहनत की नहीं है, बात यहां है माइंडसेट की। और वो माइंडसेट हमें आज से ही डिसाइड करना होगा कि हम किस माइंडसेट वाले रास्ते से चलेंगे। उस रास्ते से जहां 99% जा रहे हैं या उस रास्ते से जो 1% वाले जा रहे हैं, ये हमें आज ही डिसाइड करना पड़ेगा। इसीलिए 10th क्लास इतना इंपॉर्टेंट है हमारे स्टडी लाइफ के लिए। ठीक है ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट आज से ही हमें अपने माइंडसेट को समझना होगा। सबसे पहले चेंज कब करेंगे ना, जब समझ में आएगा हमें। तो पहले तो समझ तो ले भैया हमारा माइंडसेट है क्या। केवल अल्लाह, समझ रहे हो ना हमारी बात। पहले अपने माइंडसेट को समझिए, वो है कैसा, तभी तो हम उसको चेंज कर पाएंगे। भाई पहले हमें ये तो पता चले ना कि हमारे घर में क्या है क्या नहीं है, तभी तो हम जाके उसे मार्केट से लेकर आ पाएंगे। ऐसा थोड़ी ना कि मार्केट गया और सब कुछ उठा लाए। डिसाइड तो कर लो भैया घर में क्या है क्या नहीं है। तो इसी तरीके से पहले अपने माइंडसेट के अंदर समझिए तो एक्चुअली चल कैसा रहा है। अब हम समझते हैं एग्जांपल से। एक माइंडसेट का बच्चा है, ऐसे माइंडसेट 99% बच्चों का होता है जो केवल और केवल मार्क्स के पीछे भागते हैं। ठीक है ना, केवल मार्क्स के पीछे भागते हैं, उन्हें और कुछ मतलब नहीं होता है। और 10th क्लास का जो सिलेबस है ना, इतना इजी सिलेबस है ना कि आप अगर डेली 10 क्वेश्चंस रटते भी है ना, आराम से आप 99% ला सकते हैं। कोई डाउट नहीं है उसमें, बड़े आराम से आपको मिल जाएंगे क्योंकि सिलेबस इतना छोटा है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, 1% बच्चे क्या होते हैं? 1% बच्चे ऐसे होते हैं जो क्या कहते हैं कि भैया हमें तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, हमें कॉन्सेप्ट के लिए पढ़ना है, हमें अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है ना, हमें अपने फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, ये वो पॉइंट्स हैं जिन्हें 1% बच्चे थॉट प्रोसेस में लाते हैं, यानी वो माइंडसेट को डेवलप करते हैं कि हमें केवल इसके पीछे भागना है। दोनों का रास्ता कहां से होके जाता है? दोनों का रास्ता होके जाता है 99%, 95% मार्क्स। इन दोनों के लिए जो एंड रिजल्ट होता है वो ये तो मिलता ही मिलता है। साथ में ही जो ये 1% वाला बच्चा है, इसके लिए आगे के रास्ते बड़े आसान हो जाते हैं। इसका मतलब इसका 11th, इसका 12th, इसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ये सारे के सारे जो पाथ है ना, इसके लिए बहुत इजी हो जाते हैं इस 1% वाले के लिए। बट इस 99% वाले माइंडसेट के लिए आगे के ये जितने रास्ते हैं टफ हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि 9th 10th तक तो उसने हर चीज को रट रट कर, क्योंकि सिलेबस इतना छोटा था कि हर चीज को उसने रट लिया और उसका काम हो गया, उसके नंबर भी आ गए, उसको वाहवाही भी मिल गई, सब कुछ हो गया उसका। बट जैसे ही वो 11 12 में पहुंचता है, वहां पर सिलेबस इतना बढ़ जाता है, बहुत सारी चीजें नई आ जाती है वहां पे। उस केस में आपको वो रटने वाला जो माइंडसेट है ना, वो बहुत परेशान करता है। और फिर आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप अपने माइंडसेट को चेंज कर पाए।